आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ जो हमारी मुलाकात हुई दिल्ली विधानसभा स्पीकर के रामनिवास गोयल जी से। उनके बारे में आज आपके सामने चर्चा करूंगा कि हमारी क्या बातें उनसे हुई है और किस प्रकार हम दिल्ली को सुरक्षित कर सकते हैं कोरोना वायरस से। जो भी अब केस दिल्ली में रह गए हैं उनको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। आज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमने और राज्य सरकारों को भी सुझाव दिए थे उन सुझावों पर राज्य सरकारें काम कर रही हैं और जल्दी में इम्प्लीमेंट में लाई जा सकती हैं। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल जी से उनसे क्या चर्चा करी और क्या हमने सुझाव दिए। पहला सुझाव था हमारा कि जो राशन की दुकानें हैं, जैसे जिसे हम प्रोविजन जनरल स्टोर भी बोलते हैं, जनरल स्टोर भी बोलते हैं, जिनमें दूध, सब्जी और इसके अंदर आपको फल, राशन के बाद चावल, तेल, ये जो सब्जियां मिलते, तेल मिलते हैं, ये इनकी दुकानों का एक समय निर्धारित कर दिया जाए। मैं आपसे दोबारा बोलना चाहूँगा कि हमारी पहली मांग जो है, जो राशन की दुकानों का एक समय निर्धारित कर दिया जाए जिसमें हमें चावल, चीनी, चाय पत्ती सब मिलती है। उनका एक समय निर्धारित कर दिया जाए कि सुबह में 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खोली जाए, जिससे कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। दूसरा सुझाव हमारा ये था कि जो कपड़े की दुकानें और जो मॉल हैं उनका भी एक समय निर्धारित कर दिया जाए, वह दोपहर को 12 से लेकर रात के 8 बजे तक खोली जाए, जिससे कि एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी और एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और कोरोना के कहीं ना कहीं भी संपर्क में नहीं आएंगे। देखिए, इसमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं जो राशन की दुकानों में और जो मॉलों में और कपड़ों की दुकान में, वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे कहीं से भी दूर दूर तक, और वे एक दूसरे के जब संपर्क में नहीं आएंगे तो वो कोरोना के भी संपर्क में नहीं आएंगे और उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। तीसरा सुझाव हमारा यह है कि जो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था है उसमें भी एक नियम बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए कि जो ऑटो है, कैब है, टैक्सी है, वे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलेंगी, और जो रात में ऑटो चल रहे हैं उनको रात्रि पास दे दिया जाए, और जो दिन में चल रहे हैं वे दिन में उनको दिन का पास दे दिया जाए, जिससे कि जो रात को चला रहे हैं वे दिन में नहीं चलाएंगे और जो दिन में चला रहे हैं वे रात में नहीं चलाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी और कहीं ना कहीं वे कोरोना के संपर्क में भी नहीं आएंगे। अगर ये दिल्ली सरकार, जो विधानसभा स्पीकर हमारी मुलाकात हुई उनसे विधानसभा में और हमने उनके सामने सुझाव रखे, तो उन्होंने कहा है कि आपके अगर सुझाव हमें अच्छे लगते हैं या आपके सुझाव हमें लगते हैं कि दिल्ली में स्थिति भयंकर से बद से बदतर होने वाली है, तो हम इसमें आपके सुझाव पर अमल जरूर करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार हमारे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि परिवहन व्यवस्था है, क्योंकि आज क्या मजबूरी में लोग दिन में भी चला रहे हैं, रात में भी चला रहे हैं, और अगर जो दिन में ऑटो चला रहे हैं वे दिन में ही चलाएंगे और जो रात में चला रहे हैं वे रात में ही चलाएंगे। अगर वे दिन वाले रात में चलाते हैं और रात वाले दिन में चलाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस रद्द किए जाए और उनको सख्त से सख्त जुर्माना दिया जाए, उनसे सख्त से सख्त जुर्माना लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वे इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि आप दिल्ली सरकार क्या है कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता से कार्य करेगी तो दिल्ली के लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे, दिल्ली के लोग भी उसको समर्थन करेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली के स्वास्थ्य के प्रति कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है, मैं आपको बोलना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, और जो विधानसभा स्पीकर के सामने हमने बात रखी, हमने उनसे बोला कि अगर आप हमारे 3 सुझावों को अमल कर देते हैं, अमल में ला देते हैं, तो चौथा सुझाव हमारा ये है कि जो आपके डिग्री कॉलेज हैं, आपके जो डिग्री कॉलेज हैं, आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वे भी आप उनको खोल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक दूसरे के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। और गाड़ी का मैं आपको बोल रहा था, गाड़ी को 16 घंटे अनिवार्य होते हैं सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि वो दिन में भी चला रहे हो, रात में भी चला रहे तो सैनिटाइज करने का उनको समय नहीं मिलेगा। जब उनको समय नहीं मिलेगा सैनिटाइज करने का तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगे और दिल्ली में और केस दिन पर दिन बढ़ते चालू हो जाएंगे। और मैं आपको चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और डिग्री कॉलेज है उनको भी आप खोल सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के जब अगर आप हमारे 3 सुझाव मान लेते हैं तो दिल्ली में 80 से 90% रिकवरी हो जाएगी। जो भी अब केस बचे हैं दिल्ली में कोरोना वायरस के, तो उससे क्या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकते हैं और इसमें आप डिग्री कॉलेज भी खोल सकते हैं। कोचिंग के कारण आज जो कोचिंग जो हब है, या हम कहें कोचिंग इंडस्ट्री जो है, आज पूरी तरह से उसकी स्थिति जो है पूरी तरह से चरमरा गई है। अगर उसको आप दिल्ली सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो आने वाले टाइम में जो दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो और नीचे से नीचे स्तर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज्यादा वहीं से आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से। देखिए, उसमें क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कई टीचर्स तो यहाँ इस हद तक पहुंच गए, इन पर कर्जा हो रहा है तो वे सुसाइड तक कर रहे हैं। अगर दिल्ली सरकार इनके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे, गंभीरता से ध्यान दे, कि उनको एक थोड़ी सी ढील दी जाए, उनको छूट दी जाए कि आप 20 बच्चे या 50 बच्चे आप पढ़ा सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग पे आपके पास सिविल डिफेंस के भी आपने साथी हैं आपके पास, तो उनसे भी आप चेकिंग करा सकते हैं कि अगर कोई इस चीज को पालन नहीं कर रहा है तो उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, पर उनको भी छूट दी जाए, जिससे कि जो स्थिति आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की या कोचिंग सेंटरों की या कोचिंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की जो स्थिति है आज, वो स्थिति में सुधार किया जा सके और वे सुसाइड ना करें, क्योंकि उससे गंभीर से गंभीर स्थिति होती जा रही है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने दिल्ली सरकार को 20 तारीख को हमने सुझाव दिए थे, 20 मार्च को, तो दिल्ली सरकार ने इस पे आग मूंद कर बैठी रही। उसके बाद हमने 24 तारीख को सुझाव दिए तो उनकी नींद खुली, और नींद खुली तो विधानसभा स्पीकर ने हमें इसके लिए बुलाया कि आप आइए, आपके क्या सुझाव हम सुनना चाहते हैं और इस सुझाव को हम दिल्ली से किस प्रकार सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली सरकार का एक शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी आंख जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी, वो उसने कुंभकर्ण की नींद को खोला और मतलब अपनी आंखें खोली और नींद से जागी और हमारे सुझाव पर विचार करने के लिए हमें बुलाया। अगर ये चीजें आप मान लेती हैं दिल्ली सरकार, तो बहुत हद तक दिल्ली में कोरोना 80 से 90% पर रिकवरी हो जाएगी। मैं अंत में बोलना चाहता हूं कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पत्र दिया था 20 तारीख को, तो वहां से भी हमारे सुझावों को अमल किया गया, इम्प्लीमेंट में ला गया। बाकायदा हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र भी प्राप्त हुआ जिसमें बोला गया है कि साफ साफ कि आपके जो सुझाव हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं, और राज्य के सचिवों को भी भेजा गया है। तो मैं अंत में यही बोलना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार इन 3 सुझाव के बाद चौथे सुझाव पर जरूर गौर करे, क्योंकि आज जो स्थिति है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो हालत बस से बदतर होती जा रही है, और जो उसमें कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनकी भी हालत से बस से बदतर होती जा रही है। उनके घर के लिए, उनके खाने के लिए, पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है, और किस तरह से वो अपना जीवनचर्या कर रहे हैं। ये सामाजिकता और ये आपकी दिल्ली सरकार की जो आप सत्ता में बैठे हैं, सरकार के जनता के प्रति आपका दायित्व बनता है, तो उसको आप अमल में लाए। धन्यवाद। आपका साथी अनुज शर्मा। धन्यवाद। आपका साथी अनुज शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट।